बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग इंशाअल्लाह ताला खैर और आफियत से होंगे। आज मेरे साथ है वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज, वन ऑफ माय मेंटर्स, डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल सर। एंड आज हम इनके साथ करेंगे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। सो थैंक यू सर फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। बहुत शुक्रिया। मैं ये तवक्को कर रहा था कि आप बहावलपुर आएंगी, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आपका बहुत टाइट शेड्यूल था। तो इंशाल्लाह जब अगली दफ़ा आप आएंगी तो फिर इंशाल्लाह बहावलपुर में हम आपको होस्ट करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर सर, थैंक यू सो मच। तो सर आज मैंने आपको जो थोड़ी सी तकलीफ दी है वो मेरे एक बड़ा ही पर्सनल, मेरे दिल के करीब एक मकसद था, और मैं आपके पीछे काफी अरसे से थी कि सर प्लीज जरा ये देख लें, ये देख लें। एंड दैट वाज अबाउट माय बुक नो वन टॉट मी दिस। इंग्लिश वाली भी और फिर उर्दू वाली भी, वालिदैन की परवरिश का सफर सोच की तब्दीली के साथ। और मुझे लगा कि आपकी नज़र से ये किताब गुजरेगी, आप इसको देखेंगे चाहे सरसरी तौर से चाहे डीप अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन चूंकि आप इतने अरसे से पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स को कोच कर रहे हैं, लोगों को कोच कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे हैं रिगार्डिंग हाउ टू लीड अ बेस्ट लाइफ। क्योंकि एक इंसान खाली पेरेंट तो नहीं है ना, इंसान भी है, उसकी अपनी एक शख्सियत है, उसका अपना किरदार है, कैरेक्टर है, और फिर उसमें वो रोल पेरेंटिंग का या कोई भी लीडरशिप रोल करता है। तो आई थॉट कि आपकी राय लेना और आपकी सुनना कि आपने क्या समझा, क्या सोचा, आपको क्या कैसी लगी ये किताब। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे किताब वो भेजी थी। और मैं हरफ ब हरफ तो उसको नहीं पढ़ सका, लेकिन मैंने उसके कोई ऐसा सफ़ा नहीं है जो मैंने ना पलटा हो और जिसके टॉपिक्स को ना देखा हो और उसमें जो कैची बातें थी उन सबको ना देखा हो। तो मैंने कोशिश की है कि मैं उसके जो मफहूम है उस सारे को समझ सकूं। तो पहली बात तो ये कि इस मौजू पर हमारे यहाँ बहुत कम किताबें हैं, और इसलिए इस किताब की बहुत शदीद ज़रूरत थी, और इस तरह की और बहुत सी किताबों की भी बहुत ज़रूरत है। और मुझे जो आपकी किताब में बहुत अच्छी बात लगी कि आपने जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी टच किया है। आपने डेफिनेशंस भी बताई हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम की डेफिनेशंस बताई हैं, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, लेकिन उसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रखा बल्कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया है जो कि एक लेमैन को समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें तो इस किताब को दे पढ़ा के पेरेंट्स को साइकेट्रिस्ट तो नहीं बनाना ना, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी नहीं बनाना, लेकिन यह है कि उनको कम से कम अपने बच्चे के सिलसिले में और अपने सिलसिले में एक अंदाजा हो जाए कि जो बेसिक नॉलेज है वो मौजूद है। इसके अलावा मुझे एक और बहुत अच्छी बात लगी कि आपने बहुत सारी केस हिस्ट्रीज उसमें बयान की हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त होता है कि जब आप केस हिस्ट्रीज बयान करती हैं तो फिर आप कुछ लोग जो है ना उन हालात से अपने आप को रिलेट करना शुरू कर देते हैं, और उनके अंदर फिर एक सिमिलैरिटी डेवलप हो जाती है, और फिर उनको अंदाजा होता है कि इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए। इसके अलावा मैंने ये भी उसमें नोट किया है कि आपने उसके अंदर जो थिंग्स टू डू है ना, कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, वो भी स्टेप वाइज आपने बयान किया है। तो एक वो वालिदैन जो बहुत केयरफुल हों और उनको लगता हो वो कुछ सीख कर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, तो आपकी किताब उसमें बहुत ही फायदा देगी। इसके अलावा मुझे एक और बहुत अच्छी बात भी लगी कि इस सारे का जो एनवायरनमेंट है ना आपकी बुक का, वो एनवायरनमेंट जो है वो दीन इस्लाम का एनवायरनमेंट है। ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है ना इस पूरे बागीचे के अंदर, हर चीज, तो उसके अंदर वो जो हमारा एक अपना तशख्खुस है, जो हमारी अपनी एक बुनियाद है, जिस बुनियाद का प्रिंसिपल ये है कि हम सब को अल्लाह ने पैदा किया है, हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, और हमें वहां जाकर अपने किए का हिसाब देना है। और इस दुनिया में हम एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ लेकर आए हैं, और हमें सिर्फ अपना खाना पीना ओढ़ना बिछोने के अलावा, बच्चे पैदा करना, इसके अलावा हमें मुआशरे में हमारा जो रोल है उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने की हैसियत से कैसे करना है। तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि आपकी इस बुक में वो सारा जो जो पूरी जो बैकग्राउंड उसके अंदर था ना, सारा जो पीछे जो रंग जो नजर आ रहा था वो सारा वो वाला रंग है। तो इसलिए मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, और आपने ये भी बहुत अच्छा किया कि उसको उर्दू में भी आपने उसको कर दिया। क्योंकि इवन मैं बाहर भी जाता रहता हूं तो हमारे बहुत से लोग जो अमेरिका में रहते हैं, बरतानिया में भी रहते हैं, वो कई कई साल रहने के बावजूद वो अंग्रेजी टेक्स्ट से उस तरीके से फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि उनकी वो मदर टंग नहीं है। तो उर्दू में लिखने का मेरे ख्याल में बहुत आपने अच्छा फैसला किया है।
کچھ لوگ اس کو ڈائریکٹ جو وائڈر آڈینس جو ہے وہ انگریزی میں بھی اس کو دیکھ لیں گے. اور پھر میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو بڑے بچے ہیں نا، ٹین ایجرز، تو وہ خاص طور پہ جو ویسٹ میں بڑے ہیں، تو یہ وہ ان کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن ہوگی. اگر ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو شیئر کریں کہ بھئی یہ کتاب آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں، تو ان کو بھی اپنے بہت سے پرابلمس میں جواب مل جائے گا. تو بہت مجھے خوشی ہوئی. اللہ کرے کہ آپ کی اور بھی آپ اس پہ انشاءاللہ جب آپ اس کا نیا ایڈیشن، اگلا ایڈیشن چھاپیں گی، تو آپ اس وقت تک آپ اور بہت ساری نئی چیزیں اس میں شامل کریں گی، کئی نئے آسپیکٹس ہوں گے وہ آپ اس میں شامل کریں گی. تو میں بہت ہی ویری ہیپی، اور میں آپ کو بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور میں انشاءاللہ، آپ نے مجھے پی ڈی ایف فارم میں بھیجی تھی، میں نا آئی ایم اے ویری اولڈ فیشن پرسن، تو میں نا سم ہاؤ اسکرین پہ پڑھ نہیں سکتا، تو میں کتاب کو پہلے پرنٹ کرواتا ہوں، پھر پرنٹ کروا کے وہ پھر پڑھتا ہوں. تو وہ میں میں بک انشاءاللہ آپ کی بھیجتی آپ کتاب کو. کو پڑھوں گا. بک بھیج دیں گے، ٹھیک ہے، چلیں بک بھیج دیں گے. تو یہ میرا خیال ہے. اب اور کوئی آسپیکٹ آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم اس کے ڈسکس کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی جتنی ورک شاپس ہیں اور ٹریننگ آپ کرتی ہیں، تو یہ اس کا ایک مینول بھی ہے. تو اٹس اے کائنڈ آف اے مینول، کائنڈ آف اے ریڈنگ مٹیریل فار یور ورک شاپس.